कि ताकि आपको ना क्वेश्चन याद करने में इशू ना हो। ठीक है बेटा। क्वेश्चन 5 है, यू मे रिमेंबर दैट हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोजेस स्लोली इन वाटर एंड ऑक्सीजन। बेटा जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है H2O2, ये क्या होती है कि वाटर में क्या होती है, वाटर और ऑक्सीजन में ये स्लोली डिकम्पोज होती है। बेटा डिकम्पोज का मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज का ब्रेक डाउन, किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करना, ठीक है, उसको तोड़ देना, तो उससे हम कहते हैं डिकम्पोज करना। ठीक है बेटा। इफ यू आर गिवन 4 डिफरेंट ब्लैक पाउडर्स एंड 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर आपको 4 डिफरेंट ब्लैक पाउडर दिए जाएं और 100 सेंटीमीटर क्यूब हाइड्रोजन पेरोक्साइड दिया जाए, तो आप एक एक्सपेरिमेंट हमें करके बताएं कि कौन सा जो कैटलिस्ट है वो बेस्ट होगा। बेसिकली जो हमें ब्लैक पाउडर दिए गए हैं बेटा, वो एज अ कैटलिस्ट बिहेव करेंगे। ठीक है। उसके लिए सबसे पहला जो है वो हमारे पास है एपरेटस। एपरेटस बेटा क्या होता है कि जो मतलब चीजें यूज होंगी, एपरेटस सामान जो हमें चाहिए होगा इसके लिए 4 टेस्ट ट्यूब होगी। बेटा टेस्ट ट्यूब होती है जिसके अंदर हम किसी भी जो केमिकल है उसको डाल कर टेस्ट करते हैं। टेस्ट ट्यूब होल्डर्स के, टेस्ट ट्यूब को जिस चीज में हम डाल के उसको स्टैंड करेंगे किसी भी चीज पे, उसे हम होल्डर कहते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा हमारे पास जो केमिकल्स होंगे, मैग्नीज ऑक्साइड होगी, ये पाउडर है, उसके ब्लैक पाउडर, आयरन फिलिंग ब्लैक पाउडर है, आयरन सल्फाइड हमारे पास ब्लैक पाउडर है, पोटाशियम पाउडर है हमारे पास ब्लैक। ठीक है बेटा। अच्छा, उसके बाद बेटा कहता है कि जो नेक्स्ट इसका जो हेडिंग है वो है प्रोसीजर। अब प्रोसीजर हम कैसे करेंगे बेटा, हम क्या करेंगे कि हम जो ये सारे केमिकल्स ना, 4 केमिकल्स जो हमें दिए गए हैं ब्लैक पाउडर, इनको जो हमारे पास 4 डिफरेंट जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनके अंदर हम डाल देंगे डिफरेंट को। ठीक है। और क्या करेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसको हम जो सारी टेस्ट ट्यूब्स में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। पहले हमने 4 केमिकल्स को डाला, ठीक है, 4 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में। अब उसके अलावा हमने क्या किया कि हमने जो डिफरेंट ये ब्लैक पाउडर्स हैं, ठीक है, इसको हमने क्या किया, उसमें डाल दिया टेस्ट ट्यूब्स में। उसके बाद क्या होगा, हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा ब्लैक पाउडर है जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जल्दी डिकम्पोज कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। हमने ये बताना है कि कौन सा जो कैटलिस्ट है वो अच्छा है, वो गुड है। देखिए जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें मैंगनीज ऑक्साइड है, ठीक है, जिसमें ये फर्स्ट केमिकल्स आप देख रहे हैं केमिकल के ऑप्शन में, हमारे केमिकल की जो हेडिंग है उसमें पहले हमारे पास ब्लैक पाउडर मैंगनीज ऑक्साइड है। बेटा जिस टेस्ट ट्यूब में मैंगनीज ऑक्साइड होगा, उस मैंगनीज ऑक्साइड में क्या होगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो जल्दी क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। मतलब कि जिस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ब्रेक होगा उसमें ब्लैक पाउडर होगा मैंगनीज ऑक्साइड। इसका मतलब ये है कि जो मैंगनीज ऑक्साइड है वो गुड कैटलिस्ट है एज कंपेयर टू अदर केमिकल। जो दूसरे सारे केमिकल्स हैं उनकी निस्बत जो मैंगनीज ऑक्साइड है उसने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जल्दी क्या किया, उसको डिकम्पोज किया, ब्रेक डाउन किया। ठीक है। तो इसका जो रिजल्ट हमारे पास आया है कि मैंगनीज ऑक्साइड इज अ गुड कैटलिस्ट। ठीक है। अच्छा, चलिए बेटा, उससे अगला जो है, इफ एन एलिमेंट बर्न्स इन ऑक्सीजन व्हाट इज प्रोड्यूस्ड। अगर हम किसी भी एलिमेंट को क्या करें, ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करें, मतलब कि एयर जो है, एयर में ऑक्सीजन होती है, अगर हम ओपन एयर में किसी भी एलिमेंट को क्या करेंगे, बर्न करेंगे बेटा, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्या उसमें बनेगा, क्या प्रोड्यूस होगा, डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ द मेटल्स के, जो जो मेटल हम मतलब कि बर्न कर रहे हैं बेटा। ठीक है, मतलब कोई भी मेटल है, हमारे पास पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर बहुत सारी मेटल्स होती है, डिफरेंट पीरियड्स और कॉलम्स में अरेंज होती है। अच्छा, सबसे पहली बात कि ये डिपेंड करेगा कि वो जो मेटल है वो कौन से पीरियड में है। ए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन मेटल इज बर्न। जब हम मेटल को उसको बर्न करेंगे, इफ डिफरेंट किस्म की ऑक्साइड फॉर्म होगी। मतलब कि अगर हम मिसाल बर्न कर रहे हैं, मैग्नीशियम को बर्न कर रहे हैं, मेटल है, तो क्या होगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या करेगी, रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगी। मतलब कि ये मेटल पे डिपेंड करेगा कि वो कौन से जो पीरियड है उसकी है। अच्छा, द रिएक्शन आर द सेम इन ऑक्सीजन एंड इन एयर। रिएक्शन ऑक्सीजन में हो या एयर में हो वो सेम होगा, बट ऑक्सीजन विल जनरेट मोर वायलेंट रिएक्शन।
अगर ऑक्सीजन में हम करेंगे, ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन होगी तो उसका मतलब कि बहुत ही अच्छा जो हमारे पास रिएक्शन है वो होगा वायलेंट रिएक्शन होगा। अच्छा बेटा आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ अ फ्यूल सच एज मीथेन बर्न्स इन एयर व्हाट इज प्रोड्यूस्ड। अगर हम मीथेन जो है गैस है, ठीक है, मीथेन को हम क्या करें, फ्यूल है मीथेन मतलब गैस यूज होता है, CH4 इसका फार्मूला है, अगर केमिकल फार्मूला, अगर हम इसको ओपन एयर में बर्न करें तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, व्हेन मीथेन बर्न्स एयर इट हैज अ ब्लू फ्लेम। बेटा जब हम मीथेन को बर्न करते हैं एयर में तो ये क्या होता है, ये मतलब ब्लू फ्लेम देती है, ठीक है। इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अगर जो जो ऑक्सीजन है वो एक खास मिकदार में है, मीथेन बर्न्स टू गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब मीथेन बर्न होगी, ठीक है, एयर में या ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो इससे हमें क्या मिलेगा। क्वेश्चन था व्हाट इज प्रोड्यूस्ड, के क्या बनेगा, क्या चीज प्रोड्यूस होगी। एक तो हमारे पास बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, एक हमारे पास बनेगा वाटर H2O। When it undergoes combustion, it produces a great amount of heat. जब क्या होगा, जब ये जलेगी बेटा, जो कंबस्टन है, कंबस्टन का दूसरा नाम होता है बर्निंग भी हम उसे कहते हैं बेटा। जब ये बर्न होगी, कंबस्टन होगी, तो क्या करेगी, ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करेगी, एक ज्यादा अमाउंट में जो हीट है वो प्रोड्यूस होगी, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, गिव अनदर नेम फॉर कंबस्टन। बेटा जो कंबस्टन है उसका दूसरा नेम क्या है बेटा, बर्निंग इज अनदर नेम ऑफ कंबस्टन। बर्निंग मतलब किसी भी चीज का जलना, उसका उसको दूसरे वर्डिंग में हम कह सकते हैं, क्या कहते हैं उसे दूसरे वर्डिंग में, बर्निंग को हम उसे कहते हैं कंबस्टन, ठीक है बेटा। इट इज अ प्रोसेस, अब ये प्रोसेस क्या होता है बर्निंग कंबस्टन, इसकी डेफिनेशन भी आप ये याद करनी है। इट इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एक सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, उसके फिर क्या चीज प्रोड्यूस होती है, क्या चीज प्रोड्यूस होती है बेटा, टू गिव हीट एंड लाइट, हीट और लाइट बेटा प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अच्छा बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्या चीज प्रोड्यूस होती है बेटा, ठीक है, जब मतलब कि क्वेश्चन 9 है, व्हाट 3 थिंग्स आर नीडेड फॉर कंबस्टन टू अकर। कौन सी 3 चीजें नेसेसरी हैं, कौन सी 3 चीजें जो है वो जरूरी है किसके लिए, कंबस्टन के लिए, किसी भी चीज को बर्न करने के लिए कौन सी जो 3 चीजें हैं वो नेसेसरी होती है, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। 3 थिंग्स आर रिक्वायर्ड इन प्रॉपर कंबस्टेशन बिफोर इग्निशन एंड कंबस्टन। बेटा किसी भी चीज को इग्निशन का मतलब है जलाना, कंबस्टन का जलाना, बर्निंग का मतलब भी जलाना। बेटा जब ये होगी कंबस्टन, उससे पहले हमें क्या 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक तो बेटा हमें हीट चाहिए, मतलब कि हम आग तो लगाएंगे ना, किसी भी चीज को हम मतलब बर्न कर रहे हैं, हमें उसको जलाने के लिए हमें आग चाहिए होगी, फायर चाहिए होगी, हीट। उसके बाद हमें ऑक्सीजन चाहिए बेटा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी चीज जल मतलब बर्न नहीं होगी। उसके बाद हमें फ्यूल चाहिए होगा जिसको हम आग लगाएंगे, जाहिर सी बात है कि हम किसी भी चीज को बर्न कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, तो उसके लिए हमें फ्यूल चाहिए। बेटा 3 चीजें हमें चाहिए होती हैं, हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल, किसी भी चीज को बर्न करने के लिए जरूरी होती है। बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज मीन बाय फर्मेंटेशन। बेटा फर्मेंटेशन जो क्या होती है, इसका प्रोसेस क्या होता है, ये आपने डेफिनेशन याद करनी है, इसका जो रिएक्शन है केमिकल वो भी आपने करना है। बेटा फर्मेंटेशन इज अ प्रोसेस बाय व्हिच शुगर्स आर टर्न्ड इनटू इथेनॉल। बेटा शुगर जो होती है, शुगर बेसिकली जो ग्लूकोज है उसे कहते हैं ग्लूकोज, शुगर उसमें टर्न टू इथेनॉल। बेटा इथेनॉल जो है उसमें क्या होती है, वो कन्वर्ट होती है एक प्रोसेस बाय फंगस यीस्ट। बेटा जो फंजाई होती है, फंजाई का रिएक्शन होता है, फंजाई का जो रिएक्शन होता है, ठीक है, फंजाई जो होती है, फंजाई बैक्टीरियाज वो रिएक्शन करते हैं, ठीक है, उसमें। अच्छा इसमें चीज का प्रोड्यूस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट, ये देखिए ये C6H12O6 ये शुगर है, मतलब ये क्या है, शुगर, इसका केमिकल फार्मूला है, इसे हम दूसरे वर्ड में कहते हैं, इसे हम कहते हैं ग्लूकोज, ठीक है बेटा। ये ग्लूकोज है प्लस वाटर, ग्लूकोज वाटर का रिएक्शन हुआ है, क्या बना है, इथेनॉल बना है। इथेनॉल का फार्मूला C2H5OH होता है, ठीक है बेटा। इथेन का फार्मूला होता है C2H6 होता है। जब हम हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, साथ हमने हाइड्रोक्सिल साथ हमने अल्कोहल ग्रुप लगाया है,
बेटा OH हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जिसके साथ होगा उसे हम क्या क्या कहेंगे, अल्कोहल ग्रुप कहेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, तो ये अल्कोहल ग्रुप है, तो इससे हम इसलिए इथेन से ये क्या हो गया, इथेनॉल बन गया C2H5 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास बनी है। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट प्रोडक्ट होगी, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या, ये वेस्ट प्रोडक्ट है और बेसिकली इसमें हमें इथेनॉल चाहिए, ठीक है बेटा, ये रिएक्शन है। बेटा क्वेश्चन 11 है, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन शुगर सच एज ग्लूकोज इज फर्मेंटेड। बेटा ये कहता है कि क्या चीज प्रोड्यूस्ड होगी जब हम शुगर जो है, ठीक है, जो ग्लूकोज है उसकी हम फर्मेंटेशन करेंगे। तो ऊपर हमने फर्मेंटेशन का प्रोसेस पढ़ा है हमने कि जब हम फर्मेंटेशन करते हैं किसकी, शुगर की, सच एज ग्लूकोज, जब हम ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करते हैं तो उसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है, एक तो हमारे पास इथेनॉल बनती है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है और इथेनॉल बनती है। बेटा आपने इसमें बताना है इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड व्हेन शुगर सच एज ग्लूकोज इज फर्मेंटेड। ओके बेटा, वेरी गुड बेटा। आप लोगों ने क्या करना है, एज इट इज ये क्वेश्चन PDF में आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन 11 तक है, ये भी याद करने आपने। जो क्वेश्चन आपने जो प्रीवियस मैंने दिए थे, अगर नोटबुक में नहीं किए वो भी कर लें,